जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, करवा चौथ की आज की जो पूजा है उसकी बिल्कुल सर्व पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक चौकी ले लेनी है। चौकी पर हमने लाल रंग का यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है। तो हमने जो भी हम पूजा करेंगे तो लाल रंग का पाटा बिछाकर उसके बाद देखिए हम एक दिन पहले मेहंदी लगा लेंगे, सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, बढ़िया से तैयार होके फिर हमें ये पूजा करनी है। देखिए, ये आप पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप अपने बाहर जाकर सोसाइटी में या मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। चौकी पर मैंने थोड़े से फूलों का आसन देकर जो ये फोटो है करवा चौथ माता की फोटो या पोस्टर आपके पास जो है उसको पूजा स्थान पर हमने जो करवा चौथ माता का फोटो रखना है, जो पोस्टर आता है वो पोस्टर रखना है। अगर आपको पोस्टर नहीं मिलता है तो आप घर पर भी ये बना सकते हैं। तो देखिए, करवा चौथ माता को यहाँ पर मैंने विराजमान कर दिया, क्योंकि गणेश जी यहाँ पर पहले से विराजमान थे पोस्टर के अंदर, तो मैंने उनको अलग से स्थापित नहीं किया है। अब हमने चुनरी उठानी है माता को। यहाँ पर मैंने माता रानी को चुनरी उड़ा दी है। जैसे हम नवरात्रों में माता को चुनरी उड़ाते हैं, ऐसे ही हमें चौथ माता को भी चुनरी उड़ा देनी है। इस तरह से माता को चुनरी अर्पित कर देंगे। खुद को भी हमें शादी की चुनरी जरूर ओढ़ेंगे, या शादी की चुनरी नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग की चुन्नी जरूर ओढ़ ले। तो उसके बाद देखिए, करवा अब हमें लेना है। करवा करवा आपको अपना करवा रखना है। करवा आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। करवे पर हमें यहाँ पर धागा बांधना है, यानी कि कलावा बांधना है। कलावा जरूर बांधना होता है वो, क्योंकि इसके कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसके अंदर हम जल भर देंगे। जल मैंने भर दिया है पहले से ही। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो उसका छेद होता है उस पर भी मैंने यहाँ पर एक रुई से उसको बंद कर दिया, ताकि इसका जल ना निकले। तो इस तरह से आप हो सके तो आप तीली से भी बंद कर सकते हो। मैंने यहाँ रुई से बंद कर दिया है। फिर थोड़े से चौकी पर चावल रखकर मैंने इसका मुंह घुमाते हुए मैंने इसका जो करवे का मुख है वो उसको मैंने माता रानी की तरफ कर दिया है, राइट हैंड की तरफ पर कर मुख करके करवे को रख दिया है। उसके बाद दूसरा जो हमें करवा लेना वो हमें चीनी का लेना है। चीनी का करवा भी जरूर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो करवे लिए जाते हैं। एक मिट्टी का करवा होता है, दूसरा चीनी का होता है। तो इसको खील पतासे से भर के उसके बाद ही उसके हमने कंठ पर कलावा बांध दिया है और फिर उनके पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों करवे रखने के बाद अब हमें जिससे हम कथा सुनते हैं, जो भी हमें कथा सुनाते हैं, अगर आपकी सासू माँ कथा सुनाती है या बाहर से किसी को आपने बुला रखा कथा सुनाने के लिए, या आपके परिवार की कोई बड़ी सदस्य हम जो कथा सुना रही है, उनको यह अनाज दे देना है और इसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है। तो दक्षिणा भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपसे बन पड़े दक्षिणा जरूर रखें। तो ये आप अगर आप बाहर रहते हैं, आपकी सासू माँ आपके पास नहीं रहती है, तो फिर आप ये मंदिर में पंडित को दे सकते हैं या किसी को बड़ी लेडी को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जरूर उनको देना जो आपको कथा सुनाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मठियां भी रख देते हैं, खाने पीने का सामान भी रख देते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी रख पाए तो ये अनाज और दक्षिणा तो जरूर रखें। उसके बाद देखिए, हमने चौकी पर दिया जलाना है। कई जगह पर दिया नहीं जलाया जाता है, खाली पूजा ऐसे ही की जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर दीपक नहीं जलाया जाता तो आप बिना दीपक जलाए भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया। दीपक जलाने के बाद अब हम अपनी पूजा को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पूजा हमने अपने जो मिट्टी का कलश था उसको हमने भर दिया है, करवा था उसको भर दिया है। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। सबसे पहले जो पोस्टर में गणेश जी हैं, हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। फिर जो करवा माता है उसको तिलक करेंगे। चांद सूरज है सबको तिलक करेंगे। जो हमारे यहाँ पर भाई बहने हैं उसको हम सभी को हम तिलक कर देंगे। यहाँ पर पोस्टर में जितने भी हैं सबको तिलक करने के बाद यहाँ पर उसके जितनी भी लेडीज हैं वहां पर तिलक कर दिया है हमने। उसके बाद जो हमारा करवा है उस पर भी हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद आप चाहो तो खाली बिंदी भी लगा सकते हो, लेकिन आप स्वास्तिक भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है सब पे। और उसके बाद जो हमारा चिन्नी का करवा है उस पर भी हम एक बिंदी लगा देंगे। तो दिए पर भी बिंदी लगा देंगे, क्योंकि दिए का पूजन भी साथ ही होता है। तो इस तरह से हमने चीनी वाले करवे पर भी बिंदी लगा दी है। तो हमें जो ये बांध देना है, अब हमें यहाँ पर देखिए कलावा बांधना, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने करवा माता को कलावा समर्पित कर दिया। चुन्नी मैंने पहले से ही उड़ा दी थी। और जो हमारा चीनी का करवा है, जो मिट्टी का करवा, सब पे मैंने कलावा पहले से ही बांध दिया था। तो देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पर तिलक लगाकर, जो करवा माता को तिलक लगाकर अपनी मांग में जरूर भरना है और अपनी चूड़ियों पर भी जरूर लगाना है। इससे हमें सुहाग हमारा अखंड रहता है। तो कहते हैं कि इससे सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलता है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो अपनी चूड़ियों पर भी आप तिलक जरूर लगाए। फिर उसके बाद सबको हम फूल समर्पित कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी को फूल समर्पित कर दिया। दीपक पर भी हमने फूल समर्पित कर दिया है। और दीपक पर फूल समर्पित करने के बाद अब हम यहाँ पर भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो देखिए, जो हमने
भोग बनाया है वो तो हम शाम के समय बनाते हैं, क्योंकि हम अपने सासू माँ की थाली निकालते हैं तो शाम के समय भोग बनाया जाता है, तो थाली निकाली जाती है सासू माँ के नाम की। लेकिन सुबह जब दिन में आप ये पूजा करते हैं तो जो भी मिठाई आपने रखी है वो ही आप, जो करवा है ना, मिट्टी का करवा, उसके ऊपर रखी जाती है, क्योंकि करवे का ढक्कन को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर आप लड्डू रख सकते हैं तो लड्डू रखिए, कोई मिठाई रख सकते हैं, या नहीं भी कुछ है तो फिर आप चीनी भी रख सकते हैं, और जब कुछ बनाए तो फिर वो पकवान यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू नहीं है तो आप फिर बतासे रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने 16 श्रृंगार की सामग्री है, जितनी भी बन पड़े 2 5 7 आप श्रृंगार जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि जितना भी आप श्रृंगार चढ़ाएंगे वो आपको अपनी सासू माँ को देना होता है, और उसमें से थोड़ा बहुत अपने लिए रखें, नहीं तो आप सारा सासू माँ को दे दें। अब हमें श्रृंगार भी हमने माता रानी को चढ़ा दिया है। अब हम एक लोटा जल का ले लिया है और थोड़े से हमने जो गेहूं के दाने लेकर हमें करवा माता की कथा को सुनेंगे। करवा माता की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और जब भी हम कथा सुनते हैं तो कथा का हुंकारा भरते हुए हमें एक एक 2 2 दाने हमें अपने लोटे में डालते रहना है। ये बहुत जरूरी होता है। कहते हैं जब हम करवा माता की कथा सुनते हैं तो उसका हुंकारा जरूर भरा जाता है, और उसके बाद हमें अपनी जो चावल गेहूं के दाने हैं वो एक एक करके लोटे में डालने हैं, और उसके बाद जो बचे हुए दाने हैं करवा माता की कथा सुनने के बाद, उसके बाद गणेश जी की कथा जरूर सुनी जाती है, और उसके बाद बचे हुए दानों को हम अपनी जो चुन्नी है, हमारी जो शादी की चुन्नी है, या जो हमने चुन्नी ओढ़ रखी है, जो पीलिया ओढ़ रखा है, उसमें हम ये इसको बांध लेंगे। दानों से ही रात को हम चंद्रदेव को अर्घ देना है। इन गेहूं के दानों को आप अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चुन्नी के पल्ले में से गिर जाएंगे तो आप क्या करें, इन दानों को आप किसी भी कटोरी में डालकर रख सकते हैं। जब रात को आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से आप अर्घ दें, ताकि आप ये भूलेंगे नहीं। तो ये मैंने यहाँ कटोरी में डाल दिए। अब हमें देखिए यहाँ पर डालने के बाद, अब हमने यहाँ पर जब हमने करवा माता की कहानी की थी तो साथ में गणेश जी की कहानी भी जरूर की जाती है, क्योंकि जब तक हम गणेश जी की कहानी नहीं कहेंगे तो करवा माता की कहानी पूरी नहीं मानी जाती है। इस तरह से करवा माता की कहानी जो है, कथा है, वो पूर्ण हो जाती है। हमें आरती करनी है, दीपक को 5 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें आरती कर लेनी है। अगर आपकी कोई आरती नहीं आती तो आप से केवल दीपक घुमा कर ही आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। अगर आप अकेले हैं और आपको करवा फेरना है तो आप तो ऐसे ही करेंगे, करवा माँ सुहाग दे, करवा माँ सुहाग दे, करवा माँ सुहाग दे, इस तरह से कहते हुए हमें अपने करवे को 5 बार ऐसे ही हमें एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देना। उसके बाद उनको जो जगह है वहीं पर हमें करवे को रख देना है। इस तरह से हमारे करवे का जो हम करवा फेरना कहते हैं इसको। उसके बाद देखिए जब हम दिन में ये पूजा करते हैं तो ये जो जल है लोटे का, इससे सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो दिन के समय जब हम ये जो भी कथा करेंगे, जिस समय भी कथा करेंगे, यानी कि दिन छिपने से पहले कथा करेंगे, तो हमें ये जल सूर्य देव को अर्घ के रूप में दे देना है। कहानी सुनने के बाद और चंद्रमा को अर्घ देने से पहले हमें निकालना है बायना। बायना हमें कैसे निकालना है, बायना किसे देना है, अपनी सासू माँ को या ससुराल में अपने किसी बड़ी किसी भी लेडी को यह बायना आप दे सकते हैं। अगर आपके पास ससुराल की तरफ से कोई लेडी न हो तो आप मंदिर में यह बायना देकर आ सकते हैं। बायने में आपको मीठा रखना है। यहाँ बायने में खाना रखा जाता है, कई तरह जगह पर फल भी रखे जाते हैं, और जो आपके यहाँ पर बायने में लिया जाता है वो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। तो दिन में हमारे यहाँ पर ये सामान रखा जाता है, और रात को हम जब खाना बनाते हैं तो एक थाली बनाकर पूरे पकवान बनाकर फिर सासू माँ को दिए जाते हैं। जब ये बाना दिया जाता है तो इसमें हम उनके जो आशीर्वाद के फलस्वरूप दक्षिणा रखते हैं, श्रृंगार का सामान रखते हैं, फल मिठाइयाँ रखते हैं, और जो सूट साड़ी पहनती है वो रखते हैं, और साथ में जो है ये करवा होता है चीनी का, ये करवा भी सासू माँ को दिया जाता है। ये सारी सामग्री हम इकट्ठा करके फिर हम किसी थाली में डालकर इसको फिर अपनी सासू माँ को देकर आते हैं और उनके पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अगर हमारी सासू माँ ने कहानी सुनाई है तब तो हम यहाँ भी जो चौकी के पास ही हम बैठकर अपनी सासू माँ को बायना देकर उनके पाँव छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं। आप दूर रहते हैं, आपकी सासू माँ आपसे के दूर रहती है, या आप अपनी इतनी जल्दी नहीं जा सकते, तो आप सूखा सामान जैसे सूट है, श्रृंगार का सामान है, दक्षिणा है, ये या ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। जब आप जाओ दिवाली पर या कभी भी जाओ तो आप ये सामग्री रख दे के आ सकते हो। ये खराब होने वाली नहीं है, बस आप मिठाई इसमें ना रखें, बाकी सब आप ऐसे कैसे सासू माँ को निकाल कर देकर आ सकते हो अगर आपकी सासू माँ है तो। उसके बाद देखिए रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। देने के बाद आपको व्रत खोलना है। चंद्रमा को अर्घ कैसे दे, पूजा कैसे करें, या करवा चौथ से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। करवा चौथ की कहानी भी आपको वहां पर मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप सबको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ हम
हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।